पूर्वी भारत में स्थित छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आने वाली सभी पठारें खनिज पदार्थों का घर है। 1960 दशक के शुरुआती सालों से पहले सेरेंगदाग पठार के लोग अपने पारंपरिक खेती मड़ुआ, गोंदली, गोड़ा और मकई इत्यादि उगाकर अपना पेट भर लिया करते और मांदर और नगाड़े के धुन में नाच गान कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। पठार के बुजुर्ग तेंबू ओरांव बताते हैं, आज से 60 साल पहले 1960 दशक में पठार को पूंजीपतियों की नज़र लग गई। खनन कंपनी, सरकारी तंत्र मिलकर जमीन के नीचे दबे बॉक्साइट खनन के बदले आदिवासियों को जिंदगी के सुनहरे सपने दिखाने लगी। खनन की शुरुआती सालों के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे पठार के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पठार के आदिवासी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य लीज पट्टे के एवज में थोड़ी बहुत रकम और खनन कार्य में नौकरी का दिलासा लिए खनन कंपनियों को अपने जमीन देने लगी। कुछ वर्षों में खनन मजदूरों की बहाली भी हुई, साथ ही खनन कंपनी की नीतियां भी बदली। खनन कंपनी खनन के लिए ठेकेदारी प्रथा ले आई, जिससे मजदूरों का हक छीनने लगा। बूढ़े मजदूर रिटायर्ड होते गए, पर उनकी जगह उनके आश्रितों की बहाली नहीं हुई। जमीन दत्ता रैयत के सपने में पानी फिरने लगे। नतीजन खनन क्षेत्र के लोग काम के लिए पलायन का रास्ता अपनाने लगे। खनन कंपनी के नीतियों के विरोध में प्रतिरोध की आवाज उठने लगी। खनन कंपनी इन प्रतिरोध की आवाज को कुचलने का भरपूर कोशिश करने लगी। हालांकि जन प्रतिरोध की आवाजें तेज थी। पठार के ग्रामीण मानते हैं, खनन कंपनी इन जन प्रतिरोध के खिलाफ उग्रवादी संगठनों का सहारा लेकर प्रतिरोध को रोकने तथा क्षेत्र में आतंक फैलाने का काम करने लगी। इसको कुचलने का तो हमारे ऊपर भी बहुत हथकंडे अपनाया गया। इतना हथकंडे अपनाया गया, हमारा तो एक बार डीजीएमपी के द्वारा ही किडनैप भी करवा दिया था। वो भी हमारा 5 फरवरी 15 को हम जो है सो हम जो है सो यहाँ से अपना जनमानस का जो मांग को लेकर के गुमला लोहरदगा डीसी के पास जा रहे थे, वहीं से हमको किडनैप कर दिया गया था। हमारा आंदोलन को कुचल दिया गया उसी दिन हैं। जब हमारा टोटल आदमी आया तो भी जो है सो हमको उसके द्वारा हमको हमको दबाया गया और दबाया जाता भी है। हमारा मजदूर लोग पिटाए भी हैं। वही दूसरी तरफ प्रशासनिक तंत्र आम लोगों के हिफाजत की जगह कंपनी का भरपूर साथ देने लगी। प्रतिरोध की कुछ आवाजें दबा दी गई, कुछ संगठित आवाजें आज भी संगठित तौर पर कायम हैं। खनन कंपनियों की नीतियों के साथ जन प्रतिरोध का कारवां अब भी जारी है। घाघरा प्रखंड के लगभग 25 किलोमीटर में स्थित पठारी क्षेत्र में 4 राजस्व ग्राम हैं, सेरेंगदाग, केचकी, हरूप और जालिम, जिनके अंतर्गत 20 से ज्यादा छोटी बड़ी टोलियां आती हैं। सेरेंगदाग, जहां बॉक्साइट माइनिंग क्षेत्र का कार्यालय तथा बाहरी लोगों का आवागमन होने के कारण बुनियादी सुविधा को कुछ हद तक पूरी करने की कोशिश की गई है, लेकिन सेरेंगदाग खास में खेती योग्य जमीन नाम मात्र की बची है। सेरेंगदाग में आने वाली अन्य टोलियां भैंसपथान, पकड़ी पाट, ध्वजा पाट, पोड़ो पाट, हरा पाट, हंडुब्बा इत्यादि आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से काफ़ी दूर है। गर्मी का मौसम है, आज आप बहुत थके हुए घर जाएंगे। नहाने के बाद आज आपका प्लान टेलीविज़न पर फिल्म देखने का है। आप जैसे ही नल खोलेंगे, आपके सामने ताज़ा पानी का फुहारा होगा, जितना आप चाहे, जब तक आप चाहे। आज दुनिया में 70% लोगों के पास घर में ताज़ा पानी का स्रोत है, पर क्या आप जानते हैं केप टाउन, अफ्रीका, दुनिया का पहला ऐसा आधुनिक शहर है जहां पानी खत्म होने वाला है। मतलब नल चलेंगे पर पानी नहीं होगी। बात केप टाउन पर खत्म नहीं होगी। अगर पानी के संरक्षण और पानी का उपयोग का तरीका नहीं बदला गया तो साओ पौलो, मेलबोर्न, जकार्ता, लंदन, बीजिंग, इस्तांबुल, टोक्यो, बेंगलोर, बार्सिलोना सिटी, मेक्सिको सिटी अगले लाइन में है, जहां कुछ दशक में पानी खत्म हो जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पॉलिसी मानती है वाटर विल बी पेट्रोलियम ऑफ 21st सेंचुरी। पर बात इसके विपरीत है। आज पानी के संरक्षण के लिए न तो कोई पर्याप्त साधन है
न ही हम इसे लेकर सजग है। पानी के बिना हम कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। केप टाउन डे 0 का पहला तारीख मार्च 18 को पड़ा, जिस दिन पानी खत्म हो जाना था। पर फिर लोग पानी को लेकर सजग हुए और दूसरी डे 0 का तारीख अप्रैल 2018 को पड़ा। फिर जुलाई 9, 2018, फिर अगस्त 2019। फिर बारिश हुई और डे 0 कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। पानी का खत्म हो जाना दुनिया का खत्म होना है, पर पानी के रहते उसे उपयोग न कर पाने का दर्द पठार वासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सेरेंगदाग के कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या आज भी एक प्रश्न बनी हुई है, क्योंकि विकास के नाम पर न तो सरकार और न ही खनन कंपनियों के द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोग हर दिन मैदान से 800 मीटर नीचे पहाड़ में बने गड्ढों में उतरकर पीने योग्य पानी घर लेकर जाते हैं। बुढ़िया डुढ़िया रहे ना, सब कुछ धीरे धीरे आ जाए नीचे ले गेले। पानी तो हम जब चपाकल भी ना है, कुछ ना है। कच तो होवे राजन डिलीवरी रहन से में भी धीरे धीरे चिल्लावे ना ले गेले के लिख दी पानी तो है ना खे। इतना धीरे से लिख गिला, परेशान भी लगेला। ग्रामीणों के लिए यह प्राकृतिक स्रोत ही रोजमर्रे की जरूरतें पूरी करने के लिए एकमात्र सहारा है, जो पूरे वर्ष पानी से भरी रहती है। पर पहाड़ी गड्ढों में उतरने और ऊपर जाने में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए यह काम और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है। यह स्थिति साल भर नहीं रहती। बरसात के महीनों में यह स्थिति मैदान के नीचे ढलानों में चिकने काई के परत जमने से और भी भयावह हो जाती है। ग्रामीण बरसात के मौसम पहाड़ों में नीचे उतरने का जोखिम नहीं उठाते और खेतों में जमे पानी पीने को मजबूर रहते हैं। कुछ टोलियों में जनवरी 2021 में DMFT के तहत सोलार पंप के द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई। पर ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में पानी का स्तर नीचे जाने पर सोलार पंप का सफल होने की उम्मीद कम लगती है। ग्रामीण पेयजल की असुविधा के साथ साथ अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने में भी असमर्थ है। सेरेंगदाग को छोड़ दिया जाए तो अन्य टोलियां जैसे पखरीपाट, भैंसपथान, पोढ़ोपाट, ध्वजापाट, जिन सभी की दूरी सेरेंगदाग से 8 किलोमीटर में स्थित है, इनमें कोई स्कूल नहीं है। हालांकि सेरेंगदाग ग्राम की 1/3 आबादी इन्हीं टोलियों में रहती है। पखरीपाट में 5वीं तक की स्कूल थी, जो लगभग 5 साल पूर्व प्रशासन के द्वारा बंद कर दी गई है। 2011 जनगणना के अनुसार सेरेंगदाग की कुल आबादी 1091 थी, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 21% थी, जो अभी बढ़ चुकी है। ग्रामीण स्कूल के बंद होने का मुख्य कारण प्रशासन की लापरवाही को बताते हैं। वही प्रशासन बच्चों का स्कूल में नहीं आने को कारण बताती है। जैसे छुआ मन जात रहे तो मास्टर है ये नहीं रहते रहे घर में स्कूल में, तो मास्टर नहीं के कारण में छुआ मन घर घूर के चले आवत रहे। जब वो 15 दिन के बाद में आवत रहे तो खोजत रहे कि बच्चा लोग है ये नहीं है तो हम किसको पढ़ाएंगे। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक, उसके बाद जब चालू होते रहे छुआ मन के जाए के लिए तो मास्टर नहीं, और छुआ मन जब मास्टर जब आवे चालू करते रहे तो इतना छुआ मन है कि मतलब तुरंत स्कूल तुरंत जाए के नाम नहीं करे लगल। मास्टर नहीं तो हम जाए के का करो। इसी स्थिति में स्कूल उनके बंद हो जाए। 60 वर्षीय चामू भगत बताते हैं, बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त पठार में 7वीं क्लास तक की स्कूल थी। सरकारी स्कूल खुलने के बाद 5वीं तक हो गई। फिर क्लास बढ़ने के बजाय अब स्कूल बंद हो चुकी है। 2015 में पखरीपाट के आंगनबाड़ी भवन की नींव भी रखी गई थी, जिसकी 5 वर्ष में सिर्फ दीवार ही खड़ी हो पाई है। स्कूल बंद होने के कारण ग्रामीण के बहुत सारे बच्चे अब स्कूल नहीं जाते हैं, और जो ग्रामीण थोड़े बहुत सक्षम हैं वे अपने बच्चों को घाघरा, गुमला तथा अन्य जगहों में किराए के घर में रखकर पढ़ा रहे हैं। 21वीं सदी में शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान है, पर इस ग्राम के बच्चे शिक्षा से भी वंचित है। स्वास्थ्य सेवा की स्थिति पूरे पठार क्षेत्र में नगण्य है।
स्वास्थ्य सेवाएं न ही खनन कंपनी न तो प्रशासन मुहैया करती है। भैंसबथान में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद है। अभी हम सिरंगदाग पुढ़ोपाट गांव से बोल रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में कोई नहीं रहता है, जिसके कारण यहाँ के ये गाँव वासियों को बहुत दिक्कत होता है। आपका अगर यहाँ पर कोई नर्स रहती तो यहाँ छोटा मोटा ट्रीटमेंट तो राहत वाला जो कार्य होता है उसको पहले यहाँ करती, उसके बाद में जब ज़्यादा कठिनाई होती तो हॉस्पिटल के लिए आदमी देख जाता। लेकिन यहाँ तो आपको छोटा हो या बड़ा हो, डायरेक्ट आपको नीचे जाना पड़ता है प्रखंड, तभी ही कोई व्यवस्था होता है। स्वास्थ्य की जागरूकता नहीं होने के कारण ग्रामीण बहुत से बीमारियों से भी ग्रस्त है। साधारण सी बुखार के लिए भी लोगों को 25 किलोमीटर घाघरा तक का सफ़र करना पड़ता है। आकस्मिक सेवा का पठार क्षेत्र में बात करना अनन्य होगा। रात में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था न मिल पाने का मुख्य कारण घने जंगलों में अच्छी सड़कें न होना, पहाड़ी रास्तों में शाम होने के कारण एम्बुलेंस या ममता वाहन का नीचे से ऊपर न आ पाना है। सड़क न होने के कारण पठार के ग्रामीणों का प्रखंड के अस्पताल से संपर्क सिर्फ दिन में ही संभव हो पाता है। ग्रामीण महिलाएं कहती हैं ममता वाहन तभी पहुंचती है जब उनसे कम से कम 1 सप्ताह पहले संपर्क किया जाए और उसके एवज में घाघरा प्रखंड तक ले जाने और वापस पठार में लाने का ग्रामीणों को 800 रुपये तक का खर्च करना पड़ता है। सिरंगदाग को छोड़ अन्य टोलियों में खेती योग्य व्यापक भूमि है। सिरंगदाग में अब खेती योग्य भूमि बची नहीं। खनन कंपनियों का कथन खनन के बाद भूमि का समतलीकरण कर खेती योग्य बनाना मात्र एक कल्पना है। नतीजन पठार में जगह जगह पर खनन के गड्ढे हैं जिन्हें कभी भरा नहीं गया और इस कल्पना को बढ़ावा देती है खनन कंपनियों के द्वारा ठेकेदारी प्रथा को लाकर खनन करना। हमारा ये गुमला लोहरदगा क्षेत्र में जो बॉक्साइट का उत्खनन जो हो रहा है, पहले हिंडाल्को ज़मीन लेती थी और वहाँ के मजदूर एवं रैयतों को अस्थाई नौकरी देती थी। लेकिन कुछ दिन से हिंडाल्को एक ऐसा माने प्रथा ले लाया, ठेकेदारी प्रथा, और हिंडाल्को ज़मीन लेने से पूर्व बोलती है कि हम यहाँ का मज़दूरों को परमानेंट नौकरी देंगे, शिक्षा, बिजली, यहाँ जो तमाम बुनियादी सुविधा जो देने का है वो देंगे बोलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा पठार के ग्रामीणों के लिए एक बहुत ही बुरे सपने के जैसा है। ठेकेदारी खनन में एक बड़ी खनन कंपनी छोटे मोटे ठेकेदारों को खनन का काम देती है, जिससे ठेकेदार अपने मनमाने तरीकों से काम करते हैं। इस पठार क्षेत्र में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है और इस कारण लोगों के पास खेती करने योग्य पर्याप्त ज़मीन है, पर जिन्हें पीने का पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा हो, वह ज़मीन को अपने मेहनत के पसीने से सींचने की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। पठार के लोगों के लिए खेती सिर्फ 6 महीनों का होता है, जुलाई से दिसंबर तक, और इन महीनों में उन्हें वर्ष भर के खाने और ज़रूरतों को पूरा करने तथा फसलों को बेचने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ग्रामीण सरकार से गुहार लगाते हुए कहते हैं उनके पास पानी की कमी नहीं है, बस उनसे दूर पहाड़ों के नीचे गड्ढों में है और ऐसे ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिनसे वर्ष भर समान गति से झरने फूटते हैं। अगर सरकार नियोजित तरीकों से इन जल स्रोतों के पानी को उनके खेतों तक पहुंचा देती है तो ग्रामीण पठार को पंजाब में बदलने की सक्षमता रखते हैं, जिससे मजदूरी के लिए उन्हें अन्य राज्यों में पलायन करना नहीं पड़ेगा। खनन कंपनी के ठेकेदारी प्रथा को लाने के बाद पठार के अधिकांश पुरुष, महिलाएं और युवक को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। हर घर में बस वही बुजुर्ग और बच्चे रहते हैं जो घर में रहकर घर और मवेशियों की देखभाल कर सकें।
30 से 40 किलोमीटर लंबे इस पठार क्षेत्र में कहीं भी पक्की सड़क नहीं है। पठार के ग्रामीण सरकार से ज़्यादा खनन कंपनी को दोषी मानते हैं। पहाड़ों के बीच घाटी में बनी रास्ता सिर्फ बॉक्साइट से लादे ट्रक के लिए ही है। अगर सड़क की बात की जाए तो पूरे पठार में कम से कम 40 से 50 किलोमीटर का क्षेत्र कवर होता है, जिसमें कहीं भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है। और खनन कंपनी जो रोड या जो कच्ची सड़क बनाई है वो जनमानस के हितों को मद्देनज़र रखते हुए कभी बनाया ही नहीं गया है। बस खनन कंपनी अपने बॉक्साइट से लदे ट्रकों को ऊपर से नीचे ले जाने, बस इतनी ही रोड व्यवस्था है। आम आदमी के लिए यह रास्ता हर कदम दुर्घटना को बुलावा देती है और बरसात में इस रास्ते में चलने का मतलब जान जोखिम में डालना है। रास्ते की बनावट ऐसी है जिसमें खनन कंपनी अपने बॉक्साइट से लादे ट्रक को पठार से नीचे उतार सके। ग्रामीण कहते हैं खनन कंपनी चाहती ही नहीं कि पठार क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो। अगर सड़क का निर्माण होता है तो खनन कंपनियों को सड़क निर्माण के दौरान बॉक्साइट से लदे ट्रक को पठार से नीचे ले जाने में परेशानी होगी। ग्रामीण कहते हैं खनन कंपनियों के सड़क निर्माण न करने के और भी कारण हैं। खनन कंपनियां नहीं चाहती स्थानीय लोगों का बाहरी लोगों से संपर्क बढ़े। अगर सड़क बनती है तो बाहरी लोगों का आवागमन क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण और भी बढ़ेगी और बाहरी लोगों के आवागमन से खनन कंपनियां क्षेत्र में अपनी मनमानी या वन भूमियों में अवैध खनन जैसे चीज़ों को अंजाम नहीं दे पाएगी। खनन कंपनियां अक्सर प्रशासन को बरगलाती है और प्रशासनिक अधिकारी कभी वास्तविक स्थिति से रूबरू नहीं हो पाते, क्योंकि खनन कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली विकास की कागजी रिपोर्ट में और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क इन पठार क्षेत्र में देखी जा सकती है। झुटकर पुलिंदा का पकड़ा है कि वो कुछ खर्चे नहीं कर रहे। पिछला वित्तीय फाइनेंशियल ईयर में वो कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी वो झूठा रिपोर्ट दे तो बंधु तिर्की वगैरह में तो कहें कि ये सब अब नहीं चलेगा। लेकिन अब बंधु तिर्की ऐसा आदमी कितना ऑनेस्टी से लड़ी से कोई हमरे भी नहीं बता सकी। हर चुनाव से पहले ग्रामीणों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सड़क निर्माण के लिए होता है, पर जनप्रतिनिधि से उन्हें वादों के हवाला के अलावा कुछ नहीं मिलता। इलेक्शन जब पहुँचेला से गिरी हर कोई ही आवे ना, हर आदमी आवे ना कि जहाँ भी घगरा गुमला सब नेता मन आवे ना कि हाँ इलेक्शन यहाँ देवा, वोट यहाँ देवा कही की। हमिन मन कर पहाड़ के आदमी हमिन तो दे देविला, लेकिन सरकार चाहे नेता कोई हमिन के ध्यान नहीं देवे। इलेक्शन बीत जाए साल को दिन कोई हर यहाँ नहीं टपक पाए और यहाँ के समस्या बहुत भारी दिक्कत है। अंतिम विधानसभा चुनाव से पहले पठार के ग्रामीण सड़क निर्माण के मुद्दे को लेकर वोट न डालने का फैसला किया था, पर इस वादे से मान गए कि चुनाव के तुरंत बाद ही सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगी। सड़क न होने के कारण बसों का परिचालन नहीं है और लोग बॉक्साइट से लादे ट्रक में सफ़र करने में मजबूर हैं। लॉकडाउन के दौरान से एक बस ने अपनी सेवा देनी शुरू की है, जो नीचे सड़क 10 किलोमीटर तक सफ़र के लिए 50 रुपये वसूलती है। पठार में 7 वर्ष पहले बिजली की व्यवस्था हुई थी, पर पिछले 5 साल से कई क्षेत्र में बिजली नहीं है। सेरेंगदाग पकरीपाट में 5 साल पहले ट्रांसफार्मर डालने के बाद आज तक ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया। जो ये बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ल लगभग 4-5 साल हो गया। तो जे कि हम इनके बिजली जब बनलक तो हम इनके पहले कर पूर्वज मन तो सोचत रहे कि यहाँ पहाड़ क्षेत्र में बिजली बने कर बहुत कम उम्मीद लेके चलत रहे। लेकिन जैसे कि हमरे घर जैसे राज गांव सभा चाहे मुखिया चुनाव होलक उस टाइम से हमरे मन गाँव में जब वार्ड मुखिया हो गया तो हमरे मन उमन के प्रेशराइज कर ली
और उमन की कहली तो उमन कुछ आगे बात कर ले और हमिन गांव तक बिजली आने कर बात होलक। तो हमरे मन जाए के हमिन लपसर गांव से हमरे मन ये जे कि बिजली ट्रांसफार्मर और ये पोल खूटा के गड़े के वास्ते हमरे जंगल पहाड़ में भी जाए के कोड़ के और ये पोल के गाइड के यहाँ अपन गांव तक पहुँचा ली। ग्रामीण कई बार प्रखंड कार्यालय में जाकर ट्रांसफार्मर बदलने की मांग कर चुके हैं, पर आश्वासन के अलावा कभी बिजली नहीं मिली। सेरेंगदाग के पोरोपाठ में आज तक बिजली के खंभे तक नहीं है। स्थानीय स्तर पर जन वितरण प्रणाली की दुकान न होने के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव के कुछ बुजुर्ग अपनी असमर्थता के बावजूद पठार से 10 किलोमीटर नीचे इसलिए राशन लेने जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है उनका नाम कहीं राशन कार्ड से हटा ना दिया जाए, क्योंकि पठार क्षेत्र में ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो असमर्थ है और उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। राशन कार्ड तो नहीं बन है कि क्या ओके कैसे कैसे करके कुछ हो तनी मनी देवत है और हमरे कर में तो हम तो एको गो नहीं वह मुखिया फंड से 2 बेर की कई बेर दिलाए और उकर बाद तो इन्हें एखन ओहो नहीं मिला थे और गुमला तुक ले जाए तकली DC के रुपीस तुक ले जा रही घाघरा भी काय भर जा रही। 10 किलोमीटर नीचे से राशन लाने जाने में ग्रामीणों को 200 रुपए तक का खर्च करना पड़ता है। आज पठार क्षेत्र से हर दिन लाखों करोड़ों का बॉक्साइट माइनिंग के द्वारा निकाला जा रहा है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी क्या कारण है कि पठार में रहने वाले आदिवासियों का विकास कोसों दूर है? आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या इनका विकास का वादा करने वाली खनन कंपनियां? इसका जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है, पर उम्मीद है किसी दिन इस इलाके का अंधेरा मिटेगा। लेकिन कब, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, शायद सिस्टम के पास भी नहीं।